राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में टीचर एजुकेशन को लेकर के बहुत कुछ कहा गया है। हमारे देश में अभी तक टीचर एजुकेशन को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मापदंड अपनाए हैं और नई शिक्षा नीति में जितना विद्यार्थी पर, जितना संसाधनों पर, उतना ही ध्यान टीचर एजुकेशन को लेकर भी दिया गया है, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व होता है और भारत की परंपरा में शिक्षक ने व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाया है। उसी मान्यता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत के निर्माण में समाज के सहयोग से शिक्षाविद, शिक्षक, वैज्ञानिक और समाज जीवन में काम करने वाले ऐसे संस्थान जो लोक कल्याण की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग मिलकर के इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आयोजन शिक्षक शिक्षा को लेकर के 5 और 6 मार्च को भोपाल में संपन्न होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे और समापन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार व दत्तात्रेय होसबले जी रहेंगे। 40 ऐसे वक्ता जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से या फिर ऐसे संस्थाओं से जिन्होंने अपने संस्थानों में नए प्रयोग किए हैं, वो शासन के अधीन नहीं चलते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर उन्होंने नए प्रयोग किए हैं। ऐसे लोगों के जो अनुभव है, उन अनुभव के माध्यम से सिलेबस क्या होगा, प्रशिक्षण का आधार क्या होगा, भाषाओं को लेकर जो विभिन्नता है अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर क्या नीति बनेगी और उसमें शिक्षकों की भूमिका क्या होगी, ऐसे 6 सत्रों में चर्चा होगी। कुछ तकनीकी सत्र होंगे, कुछ समांतर सत्र होंगे, जिनमें भी विभिन्न विषयों को लेकर के चिंतन और विचार होगा। देश भर से आने वाले ऐसे सभी लोगों में से बहुत बड़ी संख्या में, या फिर जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग अपने रिसर्च पेपर भेज रहे हैं, जिसमें से चुनिंदा रिसर्च पेपरों को पढ़ा जाएगा और बाकी लोगों के रिसर्च पेपर को भी जो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का काम करेंगे, ऐसी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भेजने का काम इस वर्ग के बाद में, इस सेमिनार के बाद में किया जाने वाला है। एक प्रकार से यह आयोजन अभूतपूर्व होगा और देश में पहली राज्य सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है जो उसकी पार्टनरशिप में एनसीटी जो भारत सरकार का उपक्रम है, उनके साथ और विद्या भारती के साथ मिलकर के यह आयोजन किया जा रहा है। एक प्रकार से ये जो दस्तावेज है तैयार होगा, भोपाल दस्तावेज के नाम से नई शिक्षा नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोजन की बड़ी बात यह है
कि अलग अलग विचारों के, भिन्न विचार, भिन्न मत, भिन्न पंथ में विश्वास करने वाले, भारतीय जीवन दर्शन के मूल्यों के आधार पर समाज की विविधता को स्वीकार करने वाले सभी प्रकार के लोग इसमें आ रहे हैं। फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे ज़्यादा जोर टीचर एजुकेशन को लेकर के है, क्योंकि पूरे जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो विद्वान लोगों ने चिंतन किया है 4 वर्ष के कार्यकाल में, उसमें ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ की जो टीचरों के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और जब तक हम टीचर एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देंगे, उनको अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उसी के लिए यह सेमिनार एक प्रकार से हो रहा है। बड़ा मंथन होगा, विचार होगा, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हमको अलग से कुछ करना पड़ता, हमारी टास्क फोर्स बनी उसमें कुछ करना पड़ता, लेकिन ये देश भर के लोग हमारे धरती पर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और ऐसे में उनका हमको आयोजन समिति के चेयरमैन के नाते स्वागत करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी 9th से 12th तक के स्कूल तो खोल दिए हैं, है ना। 6ठी से 8वीं तक का हम विचार कर रहे हैं, और ये बड़े शहरों में 2-3 में थोड़ा, नहीं तो लगभग हमने तय कर लिया था, पर अब शहरों में भोपाल और इंदौर में कोरोना का, तो उस कारण थोड़ा हम रुके हैं। समीक्षा करके उस पर निर्णय करेंगे। सर, शिक्षा भर्ती जिस तरह से बजट में 24,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई, लेकिन पुराने ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें उसका पैरामीटर क्या रहेगा? जो पुराने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको लिया जाएगा कि ये नए जो पहले परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जिनका वेरिफिकेशन हो गया है या वेरिफिकेशन होना बाकी है, और उसमें जो पात्र होंगे उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा। पहले के पद है कुछ और बाकी कुछ नए जुड़ रहे हैं। ये दोनों शामिल हैं या अलग अलग? शामिल है। वो पहले के पद तो ज़्यादा थे, फिर ये कम हो नहीं नहीं नहीं, पहले के पद ज़्यादा नहीं है। पहले के बैठने वाले उसकी संख्या ज़्यादा है, वो 30,000 है, लेकिन उसमें से पात्र संख्या कम ही आ रही है। 12-13 जब हम पूरा फाइनल करेंगे तो 12-13 हज़ार ही उसमें से पात्र आ रहे हैं। जो आपने दिए हैं वो शामिल है पहले के पद। हाँ, ऐसा। सर, एक चीज़ हो, इस बार कोविड काल में जो पढ़ाई जो ऑनलाइन हुई, एग्जाम भी जो है ऑनलाइन विचार करो। जो कोरोना बढ़ रहा है तो अभिभावकों का ऐसा मानना है कि जब स्कूलों के पास ऑनलाइन परीक्षा करवाने का ऑप्शन है तो ऑफलाइन क्यों करवाई जा रही है, क्योंकि संक्रमण फैलेगा। महाराष्ट्र में कई मामले सामने आए हैं। नहीं, हमने 12th और 12th के लिए बोर्ड की क्योंकि परीक्षा है, हमारे पास बहुत सारे विषय आए थे कि जनरल प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन समाज में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए हमने तय किया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा आयोजित करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, और 9th और 11th के लिए जिन विद्यालयों ने जैसी तैयारी की है उनको स्वतंत्रता दी गई है, वो उन विद्यालयों को ही परीक्षा आयोजित करना है। शासन ने अपने स्तर पे, क्योंकि सरकार के पास संसाधन कम थे, इसलिए हमारे स्कूलों में हमने ऑफलाइन ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करेंगे, क्योंकि कई गांवों के स्कूलों में हमारे पास सब सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन 1 से 8 तक हमने प्रोजेक्ट आधार पर घर से ला करके विद्यार्थी लाएगा और स्कूल में जमा करेगा। प्रोजेक्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में हम परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने जैसी तैयारी की उनको भी उसमें छूट दी गई। ऑनलाइन भी कर सकते हैं या प्रोजेक्ट को भी उसमें कर सकते हैं, उसके लिए हमने छूट दी गई है। हमने CM राइस योजना के तहत 9,200 स्कूलों का हम चयन करने जा रहे हैं,
जिसमें से 350 स्कूलों को इस साल बजट का आवंटन मिला है। हम धीरे धीरे करके 9,200 स्कूलों को ही आदर्श सर्व सुविधायुक्त विश्व स्तरीय शैक्षणिक व्यवस्था के लिए स्थापित करेंगे। उसके लिए सरकार काम कर रही है। सर, कोविड काल में सिलेबस की कटौती की थी 10th और 12th में। इसके बाद जो है नया ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया। शासन ने धारा 9(4) लगा के उस ब्लूप्रिंट को जो है निरस्त कर दिया। कल जो है फिर से एक नया ब्लूप्रिंट जो शासन की तरफ से जारी हुआ है, उसमें इस बार सब्जेक्ट अब एडिशनल ऐड कर दिए गए हैं। तो क्या परीक्षा के ठीक 1.5 महीने पहले बच्चों को जो है ऐड करके सब्जेक्ट देना उनके साथ अन्याय नहीं है? नहीं, हम बच्चों को क्योंकि कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में कड़ाई का उपयोग ना करते हुए हम पुरानी व्यवस्था से ही परीक्षा लेना चाहते हैं, व्यवस्था लेना चाहते हैं। और क्योंकि ये विचार आया था कि नए सिरे से प्रयोग करना चाहिए, तो उसके लिए शासन ने निर्णय लिया कि नया प्रयोग अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए फिर से ब्लूप्रिंट जारी किया है। और जो सिलेबस कम किया वो 30% सिलेबस इसमें भी जारी रहने वाला है। नहीं सर, इसमें सिलेबस कम करने के बजाय इस बार सब्जेक्ट और ऐड कर दिए गए हैं, जो अभी चेक करवाया गया। नहीं, अब ये नीति है, भारत सरकार ने 30% कम किए, CBSE ने, इसलिए हमने भी 30% सिलेबस कम किया है। सर, लेकिन इसमें आपने 6 माही परीक्षा नए पैटर्न और 12 माही आप उसको नहीं, 6 माही परीक्षा इंटरनल असेसमेंट का काम है ना। और ये क्योंकि उस बच्चे के आगे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम ऑफलाइन करने जा रहे हैं। नहीं, कोई भ्रमित नहीं हुआ। सब्जेक्ट वही है, विषय वही है, केवल पद्धति जो है वो पद्धति वो ऑनलाइन हम पेपर भेजते। अभी नए प्रयोग में हम कई जगह स्कूलों में हमारे पास सर्वर की डाउन की स्थिति आती, नेट की समस्या होती, परीक्षा लेट होती, फिर परीक्षा निरस्त करते, कहते लोग साहब व्हाट्सएप पे चला गया, पेपर आउट हो गया, ऐसी बहुत सारी समस्या आती। इसलिए इस साल हम नया प्रयोग नहीं करते हुए अगले साल में हम जो सुधार है उस सब सुधारों को फिर से लागू करेंगे, लेकिन इस साल हम उसी पर लेने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल नीचे फीस कमेटी में प्राइवेट स्कूलों को 3 साल तक सिलेबस बदलने का अधिकार नहीं है, ये फीस कमेटी का नियम कहता है। लेकिन राजधानी में ऐसी कई CBSE स्कूल हैं जो हर साल अपना सिलेबस बदल देते हैं, तो उसके लिए अधिकार अभी फीस कमेटी जो बनी है, फीस कमेटी पहले तो मध्य प्रदेश में कोई फीस को लेकर कोई एक्ट नहीं था, कानून नहीं था। इस साल हमने वो जो 2017 में पास किया था एक्ट को, उसको कानूनी रूप इस बार दिया है ना। अब इस बार से हम उसको एक तो फीस को भी कंट्रोल करेंगे, कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से अपनी शुल्क नहीं बढ़ा पाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको अनुमति लेकर के ही बढ़ा पाएगा। उसी आधार पर सारी व्यवस्थाएँ चलने वाली। हाँ, एक मिनट। उसमें आप 3 साल तक जो सिलेबस नहीं बदल सकते। नहीं, अब ऐसा है, सिलेबस नहीं बदलना है वो सही है, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति में तो हम सिलेबस को फिर से करेंगे ना। सिलेबस बदल कौन रहे? नहीं, आप नहीं, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल एक विशेष देखो एक मिनट, CBSE बोर्ड के द्वारा संचालित सारी व्यवस्था, CBSE जिस प्रकार से वहाँ बदलते हैं दिल्ली से, ऐसा यहाँ के स्कूल को उसके बगैर नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरा का पूरा CBSE पैटर्न लागू कर दिया है, इसलिए हम 10th और 12th में हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हम बदल हमने भी कर लिया कि हम भी उसकी पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि एक रूपता आना चाहिए। संस्कृत को लेकर के तो हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम नए स्वरूप में सब धीरे धीरे करके संस्कृत को, और संस्कृत ही नहीं, जो जितनी हमारे यहाँ की 22 भाषाएँ हैं जो संविधान में जिनको मान्यता है, उन सब भाषाओं के लिए सारी व्यवस्था करने जा रहे हैं। धन्यवाद।